वेलकम ऑल। बूस्टर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड देयर प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एनसीईआरटी ने 12th में सॉलिड स्टेट चैप्टर में दिया है, लेकिन इसके सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हम 11th में पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग और स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज इंटर पार्टिकल फोर्सेस। ऑन द बेस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस हम जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 कैटेगरीज में ब्रेक करते हैं। बिफोर वी गो फॉर इंटर पार्टिकल फोर्सेस, पहले हम देखेंगे कि सब्सटेंसेस में किस तरह की बॉन्डिंग होती है। एक बहुत जनरलाइज तरीका है बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने का। मेटल नॉन मेटल इंटरेक्शन आयनिक बॉन्ड है, नॉन मेटल इंटरेक्शन कोवेलेंट बॉन्ड है, और डिफरेंट मेटल एटम्स के बीच का इंटरेक्शन जो है वो मेटेलिक बॉन्ड देता है। अब अगर हम बात करें आयनिक बॉन्डिंग हुई तो आयनिक बॉन्डिंग से बनेगा आयनिक सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड जो है उसको अगर हम देखें तो आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। डिफरेंट आयंस पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, कैटायन और एनायन एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं। यहाँ पर मैंने NaCl का एक लैटिस बनाया है जिसमें जो बड़े वाले सर्किल्स हैं वो क्लोराइड आयन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो छोटे वाले सर्किल्स हैं वो Na+ आयन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है अल्टरनेट क्लोराइड और सोडियम आयन का। आयनिक कंपाउंड्स में इंटरेक्शन जो है वो इन कैटायन और एनायन के बीच में लगने वाला कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो याद रखिए कि कोवेलेंट कंपाउंड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हैं। जब हम कोवेलेंट सॉलिड को लिक्विफाई करेंगे तो हमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं तोड़ना है, बल्कि हमें डिफरेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले इंटरेक्शन को तोड़ना है। और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इन जनरल लगने वाला इंटरेक्शन जो है वो वीक वन डर वाल इंटरेक्शंस होते हैं, डाइपोल इंटरेक्शंस, या डिस्पर्सिव फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। कुछ केसेस में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। एक एग्जाम्पल के लिए हम HCl का मॉलिक्यूल लेते हैं। HCl के यहाँ पर मैंने कुछ मॉलिक्यूल लिए और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो वीक वन डर वाल इंटरेक्शंस हैं। कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें एटम्स अपनी सराउंडिंग के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। फंडामेंटल ऑफ सॉलिड स्टेट सीरीज में मैंने क्वार्ट्ज की बात की थी और जिसमें मैंने बोला था कि क्वार्ट्ज में एक सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन अटैच हैं और एक ऑक्सीजन से 2 सिलिकॉन अटैच हैं। कुछ इस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड का नेटवर्क बनेगा क्वार्ट्ज में। सिलिकॉन एटम को मैंने जो है वो वाइट से शो किया, 4 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन से अटैच 2 सिलिकॉन, और इस तरह से हम इस अरेंजमेंट को एक्सटेंड करते जाएंगे और आपके पास एक कोवेलेंट बॉन्ड का नेटवर्क मिलेगा। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में 2 तरह के सॉलिड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड नेटवर्क सॉलिड। मेटल्स में मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। मेटेलिक बॉन्डिंग की कई सारी थ्योरीज दी गई हैं। उनमें से एक थ्योरी ये कहती है कि मेटल्स एटम के आउटर शेल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल ब्लॉक में आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो बाकी बचा हुआ पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है मेटल का जिसको हम कर्नल कहते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स के सी में इमर्ज होता है, एम्बेडेड होता है, और ये अपनी पोजीशन पे फिक्स होता है, अपनी पोजीशन के अराउंड वाइब्रेटरी मोशन करता है। मेटल का ब्लॉक है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल की एटम से आ गए हैं और जो बाकी बचा हुआ मेटल का पार्ट है कर्नल्स वो यहाँ पर अपनी फिक्स पोजीशंस में प्लेस्ड हैं। समराइज करेंगे। आयनिक केस में आयनिक सॉलिड होगा, आयन से मिलकर के बनेगा, स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। कोवेलेंट बॉन्डिंग में मेनली मॉलिक्यूलर सॉलिड बनेंगे,
जिनमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के थ्रू वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस से जुड़े हुए होंगे। कोवेलेंट कंपाउंड नेटवर्क सॉलिड भी बनाएंगे जिनमें एटम्स एक दूसरे के साथ के सराउंडिंग के सारे एटम्स के साथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। मेटेलिक सॉलिड मेटल एटम्स कर्नेल्स की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के सी में एम्बेडेड होंगे, इसको हम मेटेलिक बॉन्डिंग कहेंगे। ये भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। मॉलिक्यूलर सॉलिड डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह के इंटरेक्शन हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या वीक डिस्पर्सिव फोर्सेस है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम 3 कैटेगरीज में ब्रेक करते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में वीक डिस्पर्सिव फोर्सेस होते हैं, ये एज एविडेंट बाय द नेम ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। एक और कैटेगरी जिसको आइडियली हमें मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं कहना चाहिए, एटॉमिक सॉलिड कहना चाहिए, लेकिन इंटरैक्टिव फोर्सेस सिमिलर हैं इसलिए इनको एनसीईआरटी ने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के साथ रख दिया है। सिर्फ नोबल गैसेस को हम इसमें कंसिडर करते हैं। नोबल गैसेस के एटम्स के बीच में इंटरेक्शंस वीक डिस्पर्सिव फोर्सेस ही होते हैं, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन ही होते हैं, ये एटॉमिक सॉलिड्स हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन होगा, HCl के पार्टिकल्स, SO2 के पार्टिकल्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड सिस्टम्स वहाँ पर होगा जहाँ पर सफिशिएंटली पॉजिटिव हाइड्रोजन है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग सिस्टम्स में होगा। एक बार फिर से समराइज करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एनसीईआरटी ने 3 बार में ब्रेक किया है, मैं इसको 4 में लिखूंगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर इंटरैक्टिव फोर्सेस लॉन्डन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, बहुत वीक फोर्सेस हैं। नॉन पोलर एटॉमिक सिस्टम्स, नोबल गैस के एटम्स, फिर से डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन है, बहुत वीक फोर्सेस हैं। पोलर सिस्टम्स में जो हैं पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इंटरैक्टिव फोर्सेस स्लाइटली स्ट्रॉन्गर हैं नॉन पोलर सिस्टम से, लेकिन ओवरऑल ये फोर्सेस भी बहुत वीक फोर्सेस हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड सिस्टम्स में कंपाउंड्स वो हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, उनके बीच पे इंटरैक्टिव फोर्सेस ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड ही हैं और ये इंटरेक्शंस ऊपर वाले तीनों इंटरेक्शंस से स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस हैं। अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। सॉलिड से जब हम किसी सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स पास में होते हैं और उनके बीच में स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस होते हैं, जबकि लिक्विड स्टेट में हम इंटरैक्टिव फोर्सेस को कमज़ोर कर देते हैं, पार्टिकल्स फ्री होते हैं, पूरे लिक्विड के वॉल्यूम में रैंडम मोशन करते हैं, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं। जब हम सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है कि सॉलिड स्टेट का जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है पार्टिकल्स के बीच का, उसको ब्रेक करने के लिए हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करें। जितने स्ट्रॉन्ग इंटरैक्टिव फोर्सेस होंगे सॉलिड्स में, उतनी ही ज़्यादा थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट उन सब्सटेंसेस के ज़्यादा होंगे जिनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं, और उन सब्सटेंसेस के मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे जिनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरैक्टिव फोर्सेस वीकर है। फिर से हम टेबल की बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। हमारे पास 4 तरह के सॉलिड्स हैं, आयनिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्क एंड मेटेलिक। आयनिक में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इनके बीच में इंटरैक्टिव फोर्सेस कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत लो होते हैं। नेटवर्क सॉलिड, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। मेटेलिक सिस्टम्स, एक बार फिर से इनके बीच में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी यूजुअली हाई होते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड में इस क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाएं और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में
नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में सबसे कमज़ोर इंटरेक्शन है, नॉन पोलर एटॉमिक पार्टिकल्स में सबसे कमज़ोर इंटरेक्शंस हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स का सबसे कम होगा, और हम कह सकते हैं नॉन पोलर एटॉमिक सॉलिड का, नोबल गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट लीस्ट होता है। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, थोड़ा ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, और हाइड्रोजन बॉन्डेड सिस्टम्स के मेल्टिंग पॉइंट जो हैं, जो ऊपर वाले तीनों सिस्टम्स हैं, उनसे थोड़े से ज़्यादा हों। फिजिकल स्टेट, ये ऑब्वियस है, ये एविडेंट है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा रूम टेम्परेचर से वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा, या अगर बॉइलिंग पॉइंट भी रूम टेम्परेचर से कम है तो वो रूम टेम्परेचर पे गैस होगा। एक बार फिर से जो हमने पहले वाली टेबल बनाई है मेल्टिंग पॉइंट की, वही टेबल हमें जो है वो फिजिकल स्टेट के बारे में जानकारी दे सकती है। इसी तरह से अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड्स की, तो जब इंटरैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जैसे जैसे इंटरैक्टिव फोर्सेस कमज़ोर होते जाएंगे वैसे वैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। अगर हम बात करें, एक बार फिर से वही टेबल हम कैरी करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड के लिए अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें, आयनिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। मॉलिकुलर कंपाउंड्स ये अगर सॉलिड होते भी हैं तो ये सॉलिड लो टेम्परेचर्स पे होते हैं, रूम टेम्परेचर पर इनके सॉलिड होने की पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं। नेटवर्क सिस्टम्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और मेटेलिक सिस्टम्स रूम टेम्परेचर पर यूजुअली सॉलिड होते हैं। एक बहुत कॉमन एक्सेप्शन इसका मरकरी है। अगर हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो एक बार फिर से जहाँ पर इंटरेक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगे वहाँ पर हार्ड होगी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और जहाँ पर इंटरेक्टिव फोर्सेस वीक होंगे वो सॉलिड्स, वो सिस्टम्स सॉफ्ट होंगे। आयनिक कंपाउंड्स हार्ड और ब्रिटेल होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स जो मॉलिकुलर सॉलिड बनाएंगे सॉफ्ट होंगे। कोवेलेंट कंपाउंड जो नेटवर्क सॉलिड बनाएंगे डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा हार्ड और ब्रिटेल होंगे। और मेटेलिक सॉलिड जो हैं वो हार्ड होंगे, डक्टाइल होंगे और मेलिएबल होंगे। अगर हम इसी टेबल को एक्सटेंड करें मॉलिकुलर सॉलिड्स के लिए, फिजिकल स्टेट की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स या नॉन पोलर एटॉमिक सॉलिड्स यूजुअली गैस ही होते हैं। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड या तो गैस होंगे या लिक्विड हो सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड सिस्टम्स वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे इन जनरल। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि इंटरैक्टिव फोर्सेस वीक हैं इसलिए ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्ट हों। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज का फ्लो है तो हम इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन शो करते हैं। तो अगर हमारे पास मूवेबल चार्ज पार्टिकल हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। अब अगर हम देखें आयनिक कंपाउंड को, तो आयनिक कंपाउंड में चार्ज पार्टिकल तो हैं लेकिन आयंस की पोजीशन फिक्स है। मॉलिकुलर सॉलिड्स में चार्ज पार्टिकल्स नहीं हैं, नेटवर्क सॉलिड्स में चार्ज पार्टिकल नहीं है। मेटेलिक सॉलिड्स में कर्नेल्स की पोजीशन तो फिक्स है लेकिन इलेक्ट्रॉन सी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूवेबल हैं। तो अगर हम इसके बेस पे समरी करें तो आयनिक कंपाउंड में चार्ज पार्टिकल्स तो हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड जो हैं वो नॉन कंडक्टर हैं क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर सकते। मॉलिकुलर सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड नॉन कंडक्टर हैं क्योंकि इनके पास चार्ज पार्टिकल नहीं हैं। सॉलिड स्टेट में सिर्फ मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेंगे क्योंकि मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलाउड है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम आयनिक सब्सटेंस को मॉल्टेन स्टेट में ले आए तो चार्ज पार्टिकल्स आयंस जो हैं वो मोशन करने के लिए, रैंडम मोशन के लिए फ्री हो जाएंगे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डेवलप हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये आयंस फिर से फ्री हो जाएंगे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम
कोवलेंट मॉलिकुलर सॉलिड्स कुछ लें, फॉर एग्जांपल HCl को लेते हैं, तो इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये अपने कंपोनेंट आयंस में ब्रेक हो जाते हैं H+Cl-, और एक्वस मीडियम में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रीली मोबाइल आयंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस तरह के पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स भी शो कर सकते हैं। लास्ट में ग्रेफाइट एक कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है अपने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के थ्रू। इसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी फंडामेंटल्स ऑफ सॉलिड स्टेट 1 में, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स में। एक अलग से बूस्टर सीरीज़ में मैं ग्रेफाइट स्ट्रक्चर के लिए ही एक लेक्चर मैंने प्लान किया है, बनाया है, तो उसमें भी हमने ग्रेफाइट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को सब्सटेंसेस की एक छोटे लेक्चर में सम अप करना, कंटेन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मैं कुछ और लेक्चर्स इनको मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूँगा। आज के लिए, अभी के लिए हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। थैंक यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स अगेन।